और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर के बघेरा रोड स्थित एक मकान में अज्ञात चोरों ने मंगलवार को एक अधेड़ के कानों से सोने के जेवर चोरी कर लिए। इस वारदात के बाद पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चोर बाइक पर सवार होकर मौके से भाग छूटे। चोरों ने वारदात से पहले पीड़ित के घर के बाहर खड़ी कार के चारों टायरों की हवा भी निकाल दी और 2 बाइकों के प्लग निकाल लिए। इससे लोग बदमाशों का पीछा नहीं कर पाए। घटना बघेरा रोड पर कालू लोहार के मकान में घटित हुई है। अज्ञात चोरों ने मकान के मुख्य गेट को खोलकर अंदर घुसते हुए दरवाजे पर सो रहे कालू लोहार के कानों से 3 तोला सोने के झुमके और मुर्की चोरी कर लिए। चोरों ने यह वारदात इतनी जल्दी दी कि पीड़ित को होश आने के बाद भी वह भागने में सफल रहे। पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चोरी किए गए सोने के जेवर की कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। चोरों ने पहले गुजरवाड़ा क्षेत्र में स्थित एक मकान से बाइक भी चोरी की है, जिससे मकान से कुछ दूरी पर ही छोड़कर चले गए। पेट्रोल खत्म होने की वजह से बाइक को छोड़कर चोर चले गए। इसके बाद गुजरवाड़ा क्षेत्र में से एक अन्य मकान में से दूसरे बाइक चोरी की। बाइक चोरी करने के बाद कालू लोहार के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोरी की बाइक से फरार हो गए। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? रात ने 3 बजे मतलब सो रहा था, जो काना का जला मुर्खी और दोनों झोटे के तोड़ के ले गया चोर। कहाँ सो रहे थे आप? दरवाजे में। कोई आपको पता नहीं चला या घर वालों को पता नहीं चला? पत्ता उठे तरह तो बगी गया खेत के खेत बगता ही दिखा। कितने की कीमत के थे ये? 3.5 तोले के थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? कालू जी बताइए, क्या हुआ आप? यहाँ पर आए, पहले वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी की। मोटरसाइकिल चोरी करके फिर उस तरफ खड़ी करके फिर अंदर घुसे। अंदर घुस के सोते हुए कि एकदम जेले निकाल के भाग गए वो, जेली और मुर्गी दोनों। और गाड़ी की दोनों टायरों की गाड़ी की हवा निकाल के फिर गए हुए यहाँ से। कितने की कीमत के जेले मुर्गे आपसे? ये करीबन 3 लाख के करीबन के। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का? जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। केकड़ी सिटी थाना इलाके के बघेरा में डाई नदी के किनारे नर कंकाल मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार को नदी के किनारे मिट्टी के कटाव में नर कंकाल दिखाई देने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सिटी थानाधिकारी धोलाराम और उनकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि जिस जमीन पर नर कंकाल मिला है वहां मेघवंशी समाज के शव दफनाए गए थे। हाल ही की तेज बारिश के कारण मिट्टी में कटाव हो गया, जिससे जमीन में दबे शव का नर कंकाल बाहर आ गया था। मेघवंशी समाज के लोगों ने नर कंकाल को लेकर किसी भी तरह का शक या संदेह नहीं जताया। पुलिस ने नर कंकाल को सम्मानपूर्वक मिट्टी डालकर फिर से जमीन में दफन कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी।
केकड़ी जिले में रविवार को हुई भारी बारिश के बाद जलाशयों में पानी की आवक लगातार जारी है, जिसके चलते केकड़ी जिले के कई मार्ग तीसरे दिन भी बंद रहे। केकड़ी से जयपुर व टोडा रायसिंह मुख्य मार्ग तीसरे दिन भी बंद रहा। हालांकि पिछले 2 दिन से बारिश का दौर थम गया, लेकिन नदी नाले उफान पर है। डाई नदी पर बने लसाड़िया बांध की चादर दूसरे दिन भी चल रही है, जिससे डाई नदी के बहाव क्षेत्र में तेज गति से पानी की आवक होने से जयपुर केकड़ी स्टेट हाईवे पर दुआलिया की रपट पर पानी बह रहा है। रपट पर पानी की आवक बढ़ने से केकड़ी से जयपुर मार्ग पर आवागमन तीसरे दिन भी बंद रहा। रपट पर लगभग 1.5 फीट से अधिक पानी बह रहा है। रपट के दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इधर जूनिया के पास अंबापुरा बांध की लगातार तीसरे दिन भी चादर चल रही है। अंबापुरा बांध पर 2.5 फीट चादर चल रही है, जिसके चलते जूनिया कस्बे में जयपुर केकड़ी मार्ग पर करीब 2 फीट पानी बह रहा है। जूनिया कस्बे के इलाकों में कई मकानों में अभी भी पानी भरा हुआ है। जूनिया इलाके में कई मकानों में पानी भरा हुआ है। वहीं जूनिया कस्बे के दोनों ओर के जयपुर व केकड़ी रोड पिछले 2 दिन से बंद है। डाई नदी उफान पर चल रही है। खारी नदी में भी पानी की आवक बनी हुई है, जिसके चलते बिशुलपुर बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। विभिन्न मार्गों पर पानी क्षेत्र के तालाब व बांधों की चादर चलने से कई मार्गों की रपट पर लगातार पानी बह रहा है। बोगला दूंदरी मार्ग, ऊंदरी मार्ग, मीणों का नया गांव रोड सहित सरवाड़ क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर रपट का पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इधर जूनिया कस्बे के निकट स्थित अंबापुरा बांध पर 2.5 फीट की चादर चल रही है। यहां पर 3 फीट से अधिक चादर खतरे का निशान है। पिछले 5 दिनों से लगातार अंबापुरा बांध पर 2.5 फीट की चादर चल रही है। पानी का जल स्तर कम होता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते जयपुर केकड़ी मार्ग लगातार बंद है। जान जोखिम में डालकर वाहन निकाले जा रहे हैं। दूंदरी बोगला मार्ग पर स्थित रपट पर करीब 2 फीट तक तेज गति से पानी का बहाव चल रहा है। इसके बावजूद बजरी कारोबारी से जुड़े माफिया अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर पानी की रपट से निकाल रहे हैं, जिससे हादसा हो सकता है। पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते वाहन चालक खतरे के बीच भी बजरी से भरे ट्रैक्टर निकाल रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनिल मीणा का कहना है कि एहतियात के तौर पर लसाड़िया व अंबापुरा बांध पर मिट्टी से भरे कट्टों को रखवाया गया है। जल संसाधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। हरियाली तीज के पावन मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान प्रदेश को हरा भरा करने के कृत संकल्प में अपना योगदान देते हुए केकड़ी जिले में एक ही दिन में एक साथ 1,75,000 पौधे लगाकर हरियालो केकड़ी का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल पर बुधवार को प्रदेश में एक साथ 1 करोड़ पौधे लगाए गए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब शहरों से लेकर गांव-गांव में उत्सवी माहौल के बीच एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। मुख्यमंत्री की इस पहल ने इस बार हरियाली तीज को भी खास बना दिया। सापंदा रोड पर स्थित चरागा में आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि सरकार ने वृक्षारोपण के साथ ही इसके संरक्षण की जिम्मेदारी का भी रोड मैप तय किया है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही प्रगति को पूजने की परंपरा है। प्रगति ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि
हम उसका संरक्षण करें, जिससे कि प्रकृति पर हम सब पर मेहरबान रहे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान को हरियालो करने के संकल्प में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अहम योगदान देने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण की महत्व बताते हुए कहा कि हमें पेड़ों की जीवन जीने से लेकर अंतिम सफ़र तक ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पौधे लगाकर उनकी परवरिश करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद ये पहला महाअभियान है। मैं आशा करता हूं कि वृक्षारोपण अभियान में केकड़ी जिला उच्च स्थान पर आसीन होगा। चरागाहों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाएगा। चरागाह में लगाए गए पौधों की परवरिश सहित उनकी सुरक्षा का दायित्व ग्राम पंचायत लल्लाई को सौंपते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी सचिव व श्रम कारखाना बॉयलर एवं ESI विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आह्वान एक पौधे माँ के नाम दूरगामी सोच का परिणाम है, महावृक्षारोपण अभियान है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जहाँ जहाँ पर भी पौधे लगा रहे हैं वहाँ प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी संरक्षण की नैतिक जिम्मेदारी लें, जिससे हम दोबारा हीटवेव और पानी की कमी से नहीं जूझे और इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को तीज की बधाई प्रेषित की। हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान के आगाज पर महिलाएं अहम भूमिका निभाएगी। आज प्रकृति के संरक्षण का संदेश हमें हर बच्चे तक पहुंचाना होगा। अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनकी परवरिश करें और अन्य को भी पौधरोपण करने की और उनकी परवरिश करने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं एवं महिलाओं द्वारा राजस्थानी वेशभूषा में आकर्षण रंगारंग प्रस्तुतियाँ भी दी गई, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। रंगोली द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दैया, तहसीलदार बंटी राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायणी शर्मा, उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी, प्रधान होनार सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, अध्यक्ष अनिल राठी, रामेश्वर गोस्वामी, सरपंच मधु राठौड़, राजवीर हवा सहित गणमान्य जनप्रतिनिधि, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, स्कूल के छात्र छात्राएं, NCC एवं NSS के स्वयंसेवक, ग्रामवासी व बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है? आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो किशावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का? अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। केकड़ी जिले के प्रभारी सचिव व श्रम कारखाना बॉयलर व ESI विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बुधवार को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर बजट घोषणाओं के अंतर्गत जिले के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए और अनवरत इनकी प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए इनकी पूर्णता बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने की लिए निर्देशित किया। उन्होंने बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि इनसे संबंधित सभी कार्यों के प्रति सजग और तत्पर रहते हुए संपादन और इनके कार्यों को बेहतर स्वरूप में सामने लाए। प्रभारी सचिव ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी समीक्षा बैठकों में अच्छी उपलब्धि सामने आनी चाहिए। प्रभारी सचिव पृथ्वी ने बजट घोषणाओं के तहत जिले में अब तक संपादित की गई गतिविधियों के विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दैया सहित विभिन्न विभागों की जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। हरियाली तीज के मौके पर राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्सव की भावना के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला कर्मचारियों द्वारा छात्राओं ने पारंपरिक लहरिया पोशाक पहनकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर राजकीय महाविद्यालय तथा कृषि महाविद्यालय केकड़ी के विद्यार्थियों द्वारा हरियालो राजस्थान के अंतर्गत एक पौधा माँ के नाम से औषधीय पौधे, फलों के पेड़ पौधे व फूलों के पौधे सहित विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के पौधे लगाए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी ज्योति मीणा ने बताया कि कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य वृक्षारोपण के महत्व तथा विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में डॉक्टर नीता चौहान, डॉक्टर कोमल सोनी, रजनी, डॉक्टर शिखा माथुर, सज्जाद अली, विकास कुमार, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, विष्णु राठौड़, राजकुमावत, ब्रजेश शर्मा, बद्री माली सहित आदि ने सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने सभी को हरियाली तीज की बधाई देते हुए घेवर खिलाकर मुंह मीठा करवाया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सदारी के नया गांव मालिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण व खेल मैदान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा भवन माता मंडल सांवर के अध्यक्ष कालूराम मालिक के नेतृत्व में शाला के अध्यापकगण, विद्यार्थियों तथा ग्रामवासियों द्वारा मिलकर पौधरोपण किया गया। इस मौके पर ग्रामवासियों व विद्यालय शिक्षा विद्वानों के साथ विद्यार्थियों ने भी एक एक पेड़ गोद लेकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। मंडल अध्यक्ष कालूराम माली ने बताया कि सभी को प्रकृति के साथ जुड़कर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, यह सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हीरालाल माली, प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम सैनी, बूथ अध्यक्ष आसाराम माली के साथ सत्यनारायण माली, ब्रज मोहन शर्मा, मनोहर माली इत्यादि ने सहयोग प्रदान किया। इसी प्रकार सांवर कस्बे के निर्मला कोठारी महाविद्यालय द्वारा 121 पौधे लगाकर प्रति छात्र व शिक्षकगण ने एक पेड़ मां के नाम लगाकर पालन पोषण का संकल्प लिया। कॉलेज के निदेशक ऐश्वर्याती ने कहा कि पौधरोपण अभियान जलवायु परिवर्तन में चुनौतियों से जूझती दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का नया संदेश देना है। कॉलेज कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि 51 पौधे कॉलेज परिसर में औषधिदार व फलदार छायादार लगाकर छात्रों को जिम्मेदारी दी गई। 70 पौधे कॉलेज के छात्र छात्राओं को वितरण किए गए, जो गुड़गांव, सदारा, सदारी, नया गांव, माड़ियों का, निमेड़ा, पाडलिया, कालाखेत, जीतापुरा, मेरुकला, गटियाली, जसवंतपुरा के छात्र छात्राओं को एक एक पौधा घर ले जाकर अपनी मां के नाम लगाने के लिए दिया गया। इस मौके पर प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जहांगीर, शीतललाल बलई, आशा त्रिपाठी, राजेंद्र मीणा, तंजीम खान, सलमा गोरी, रामगोपाल बड़ई, कार्यालय सहायक श्यामलाल नुवाल, कैलाश चंद्र, प्रहलाद गुजर, देवराज गुजर व आदि छात्र छात्राओं ने सहयोग किया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के तत्वाधान में एक्सिस बैंक व फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी द्वारा असिस्टेंट मैनेजर व
फैसिलिटेटर पद हेतु विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस रोजगार मेले में 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। माया पारिक ने बताया कि एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए 50 अभ्यर्थी सेकंड राउंड के लिए चयनित किए गए, जिनमें से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूचना जल्द ही बता दी जाएगी। डॉक्टर नीता चौहान ने बताया कि एनजीओ में लिए गए साक्षात्कार की जानकारी देते हुए कहा कि एनजीओ के साक्षात्कार में अंतिम रूप से 11 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 8 अभ्यर्थियों को सेकंड राउंड के लिए रखा गया। जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया उन्हें प्रशिक्षण हेतु लखनऊ स्थित प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। तत्पश्चात उन्हें सौंपे गए गांव में अपना कार्य करना होगा। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफ़ी संख्या में रही। कार्यक्रम में शहजाद अली, डॉक्टर शिखा माथुर, डॉक्टर कोमल सोनी, ज्योति मीणा व डॉक्टर रजनी ने सहयोग प्रदान किया। शहर के घंटाघर स्थित आदिनाथ मंदिर में विराजित अनुपम सागर महाराज ने सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शरीर से वसन को उतारना सरल है, लेकिन वासना को उतारना कठिन है। सज्जन व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, धनी हो, लेकिन चरित्र से सही नहीं हो तो निरर्थक है। जिसके पास भी चरित्र है वह परमात्मा के निकट है। यदि कोई भी चरित्रवान पर अनावश्यक किंचित मात्र भी दोष लांछन लगाता है तो उसको परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। अनुभव में ही अनुभूति का एहसास होता है। मानव जीवन में समस्याओं का आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। उस समस्या के समाधान को खोज कर लेना बड़ी बात है। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेंद्र अर्चना सहित दैनिक धार्मिक कार्यक्रम मुनि संघ के सानिध्य में संपन्न हुए। चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष ओम मित्तल ने बताया कि नेमिनाथ कल्याण एवं पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक मुनि श्री सत्संग के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम के साथ होंगे। प्रवक्ता रमेश जैन ने बताया कि आचार्य के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य भागचंद, कमलेश कुमार, विमल कुमार, मुकेश कुमार मित्तल रामथड़ा परिवार ने प्राप्त किया। धर्म सभा का संचालन केसी जैन द्वारा किया गया। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं।